मुफ्ती ने कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत में काबीना के वजीर जावेद राना ने कठुआ में मुतासरा खानदान से महज रस्मी मुलाकात की और उन्होंने उन पर लाशों पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। इल्तिजा ने कहा कि जो किरदार वजीर आला उमर अब्दुल्ला को अदा करना चाहिए वो PDP अदा कर रही है। मुफ्ती ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने वज़ीर आला की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो दिल्ली में है। मुफ्ती ने कहा कि जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है वो वाकयात के सिलसिले की एक कड़ी है। जो काबीना में मंत्री हैं जावेद राना, उनका कहना है एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील की गई है और इस पे लाशों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। लाशों पे सियासत नहीं। जावेद राना साहब जब वहां गए, मतलब उनको फैमिलीज ने बताया कि वहां पे जो SHO हैं बिलावर के, वो लोगों से, नौजवानों से पैसा ले रहे थे, उनको लॉकअप में डाल के, जब वो पैसे नहीं देते थे टॉर्चर करके फिर उन पे फेक मिलिटेंसी चार्जेस दे रहे थे। तो जावेद राना साहब अगर सच्चाई हकीकत बयान नहीं कर सकते तो उनको ये तो नहीं कहना चाहिए कि इस पे हम गंदी सियासत कर रहे हैं। मैं एक लेडी हूं, मैं रात में निकली हूं श्रीनगर से कठुआ, मैं वहां कोई गंदी सियासत करने नहीं गई। जब वहां जावेद राना साहब गए, मीडिया उनके साथ थी। जब मैं गई, मेरे साथ एक मीडिया वाला नहीं था। तो जावेद राना साहब को देखना चाहिए कि वो सच्चाई बयान करें। अगर हम सच्चाई जाहिर करते हैं तो उनको ये गंदे गंदे इल्जाम हम पे तो नहीं लगाने चाहिए। मैंने क्या बोला ऐसा? मैं वहां कोई वोट लेने गई क्या? कठुआ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है क्या कि मैं वहां कोई गंदी सियासत करने गई? मैं चाहती हूं कि जो मक्खन दिन की फैमिली है उनको इंसाफ मिले, उनको जस्टिस मिले। ये गंदी सियासत तो नहीं है। उनका ये कहना है कि यहां ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जहां लड़कों को, नौजवान लड़कों को SHO उठाते हैं, तो वो वहां से इन लड़कों को उठा के थ्रेटन करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और जब ये लड़के पैसे नहीं देते उनको ये तक कहा जाता है कि हम कहेंगे आपके पार वालों के साथ कोई राब्ता है। पार वाला मीनिंग पाकिस्तान। या तो आप पैसे दीजिए या तो हम आपको जेल में डालेंगे। तो आप देखिए, अगर कोई पुलिस वाला कानून तोड़ रहा है तो ही इज अ ब्लैक शीप बट ही हैज टू बी पनिश्ड। यहां मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, मुझे सजा दी जा रही है। मेरे PSOs को सस्पेंड किया, लेकिन जो SHO यहां पुलिस में एक नेक्सस चला रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उनको कोई उंगली तक नहीं लगा रहा। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहती हूं, आपको तो जम्मू कश्मीर की आवाम ने सिलेक्ट किया, आपको जम्मू कश्मीर की आवाम ने इतना बड़ा मैंडेट दिया। मुझे कभी कभी लगता है आप दिल्ली में इतना क्यों जाते हैं? वहां की आवाम ने तो आपको वोट नहीं डाला। जब बुढ़ल में, राजौरी में फूड पॉइजनिंग के केसेस हुए, वो दिल्ली में डिनर होस्ट कर रहे थे। आज जब कठुआ, सोपोर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए, कल वो कुछ अल्फ्रेस्को लंच, कुछ मुझे पता भी नहीं है वो क्या होता, वहां वो लंच होस्ट कर रहे थे। लोगों ने इस इलेक्शन में इतनी भारी अक्सरियत से आपको इससे लाया क्योंकि उनको लगा NC को लाके वो लोगों की जान की हिफाजत कर पाएंगे। LG से कठिन सवाल पूछेंगे। यहां उमर साहब के जो एडवाइजर हैं वो कहते हैं PDP जाए, LG साहब से पूछे, हमसे क्यों पूछती है? क्यों? अगर आप में दम नहीं है LG साहब को पूछने का तो आपको इक्तिदार क्यों मिला? हम तो अकाउंटेबिलिटी सीख करते ही हैं, लेकिन आपके 50 MLA हैं, मैं तो MLA भी नहीं हूं, फिर भी हमारी आवाज में दम है। हमारी पार्टी को 3 MLA भी नहीं आए, फिर भी हम कितने वोकल हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी आवाज में दम है। यहां जो सरकार आई इतनी भारी अक्सरियत से, उनके मुंह में दही जमी हुई है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला जिन वादों के साथ आए थे अपने सत्ता में, उन वादों से कहना कि पीछे हट गए। वादे जो 200 यूनिट मीटर था फ्री देना, या पानी का, या रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, 1 लाख नौकरियां नौजवानों को, वो दूर की बात है। पहले जान है तो जहान है। यहां पे NC सरकार अब अपने लोगों की जान की हिफाजत तक नहीं कर पा रही। आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि आप चाहती हैं कि इंसाफ मिले दोनों केसेस में? जब एक पॉलिटिकल फैमिली की बेटी को ऐसे ट्रीट किया जाता है तो एक जो साधारण हमारे नागरिक हैं वो क्या प्रोटेस्ट करेंगे? जब मैं बिलावर गई तो बिलावर में जो फैमिली थी उन्होंने भी मुझे यही कहा कि मैडम, आप तो एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी, आप चोर की तरह यहां हमसे मिलने आई हैं। जब आप अपना नहीं कुछ कर सकती हैं तो हमारा कौन क्या करेगा? जब पुलिस आपको ऐसे टारगेट कर रही है तो आप हमारा सोचिए, हमारी क्या हालत करेंगे। तो इल्तिजा मुफ्ती, जिनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला लोगों की हिफाजत करने में विफल साबित हुए हैं। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।